सुबह पढ़ो या रात को, बस इस बात को याद रखो कि सफल बनना एक दिन आपको। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, कुछ सिर्फ ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको? तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम सो गई और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ रहा होगा। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो। और जिस चीज़ को आप जी जान से चाहते हो, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार नहीं मानता, उसे चाहे कितनी भी बार हार का सामना करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना ज़रूरी है। जो सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं और शाम की पढ़ाई को रात पर टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर खुद सोचते हैं उनका पूरा दिन कैसे बर्बाद हो गया, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनका पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लोग बहाना बनाते रहते हैं कि चलो सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार फिर से किसी से बात कर लेते हैं, चलो अब गेम खेल लेते हैं, चलो बाहर घूम कर आते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर अपने बेतुके कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? ये टाइम पास करने वाली चीज़ें तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती है। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की सैलरी है और यही बात डिसाइड करेगी कि भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे, ये इसी पर निर्धारित होता है कि आप किन के साथ उठते बैठते हो। इसलिए बुरे लोगों का हाथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करे। रुकावट आएगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियाँ भी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे आप ना छू सकोगे। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी तुम्हें धूप में आने पर ही मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, ताकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसी गलती भी मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में तुम रोने की सिवाय और कुछ नहीं कर पाओगे। हम दिन भर फालतू के काम करते हैं, बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में करने चाहिए। और बचे हुए समय को भी फिजूल के कामों में बर्बाद क्यों करना? तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम उसे फिजूल में गवा सको, और फिर लगता है तुम्हारे पास समय है जो कि तुमसे कट नहीं रहा है। तो खाली समय में भी कुछ अच्छा सुनो और कुछ नया सीखो, तभी तो तुम में और दूसरों में कुछ अंतर रह जाएगा। दोस्तों, दूसरों और खुद में अंतर रखोगे तभी तो दूसरों से आगे निकल पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ देता है जब वह थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ देता है जब वह जीत जाता है। हम जो भी दिल से चाहते हैं वह हमें कभी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन हम भी वही सब चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। लेकिन यह बात भूल जाते हैं कि उस चीज़ को पाना अगर आसान नहीं है तो हार किसी को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो आपको करनी है पूरे दिल से, ताकि आप अपने मंजिल के सफ़र पर और भी आगे बढ़ सको। तकलीफ़ें होगी, परेशानियां भी आएगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। ये सबके साथ होता है, लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं मानना है और आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके ही अंदर मिलेगा। ऐसे तो मैं सिर्फ आपको सलाह ही दे सकता हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय गुजर गया ना, तो फिर ये कभी नहीं आएगा। अपने शौक़ ज़रूर पूरे करो, लेकिन इस कीमत पर नहीं, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। हार सबकी होती है, तो तुम करके दिखाओ वो काम जो तुम्हें मंजिल दिखाएगा। आशा करता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई बात आपके दिल पर ज़रूर लगी होगी और आपको पढ़ने के लिए मजबूर ज़रूर करेगी।